नमस्कार। आज मैं आपको काजू के बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूं और एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया है, लिखा हुआ है कि सावधान। तो एक्चुअल में ये है कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी पैसे बचवा सकता हूँ। क्योंकि क्या है कि जो कई सारे मैंने वीडियोस देखे हैं काजू के बिजनेस को लेके, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं प्रोसेस को लेके कि ये मशीन और ऐसी मशीन, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। काजू का बिजनेस कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। काजू के बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बताऊंगा। पूरा मॉडल लेके बताऊंगा कि कैसे आपको छोटे स्केल में अगर आपने प्रोसेसिंग के बिजनेस किया तो घाटा कैसे होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे हम उससे फ़ायदा कमा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस का वीडियो है। तो थोड़ा मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि वीडियो लंबा होगा, तो लेकिन ये वीडियो आपके 7 से 8 लाख रुपए बचा सकता है, तो मैं वो लंबा वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रॉ मटेरियल काजू का, पहले मैं प्रोसेसिंग में ही आता हूँ। तो जब रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, लगभग 120 से 125 रुपए केजी का आता है। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 5 किलो जो रॉ मटेरियल है, जो 120 से 125 रुपए किलो बता रहे हैं लोग कि इतने में लीजिए और 800 रुपए कमाइए, तो आपका 125 रुपए में मैं मार के चलता हूँ, ठीक है। और 5 किलो में 1 किलो काजू तैयार होगा, ये एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए 125 और आपके घर तक आते 15 रुपए में उसका भाड़ा, लेबर और अदर कॉस्ट जोड़ लेता हूं, तो 125 से 130, 130 से 140 रुपए हो गए। अब 140 रुपए में आपकी फैक्ट्री तक वो माल आया, जहां आपने छोटा यूनिट लगा रखा है, जिसमें बॉयलर भी है, जिसमें सब कुछ है। तो अब क्या होगा कि जब इस रेट पे आपका काजू आया घर पे, तो जो भी आपकी फैक्ट्री है वहां पे, और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस तो आप छोड़ दीजिए। अब आप आइए कि 140 रुपए का आपका रॉ मटेरियल आया है, और उसमें तैयार कितना होगा, 5 केजी में 1 केजी, यानी कि रॉ मटेरियल कितना का हो गया। हाँ, तो 140 रुपए के हिसाब से रेट आया, और अगर हम 140 का 5 से गुणा करते हैं तो 700 रुपए आता है। अब जब 700 रुपए आया, तो ऑलरेडी आपका जो प्रोडक्ट है, लोग कह रहे हैं कि आप इतना कमा लेंगे, आप इतना कमा लेंगे। आप ये सोचें कि आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक 700 रुपए किलो है, बिना किसी प्रोसेस के। फिर ये सब प्रोसेस में और ये सब में खर्चा करने से आपको कैसे फायदा हो सकता है, आप खुद सोच लें इस मैटर को। तो फिर किसको फायदा होता है, वो उनको फायदा होता है जो बड़े स्केल में काम करते हैं, जो छोटी छोटी मशीनें आपको बेच रहे हैं। अगर उन्हें फायदा हो रहा है तो वो अपनी मशीनों को क्यों नहीं उससे प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, क्यों नहीं प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच रहे हैं। मैंने आपको सीधा उदाहरण बताया। अब बताइए इससे क्लियर और क्या हो सकता है कि जब आपका रॉ मटेरियल ही 5वें भाग में बन रहा है, यानी अगर आप 5 किलो लेंगे तो 1 किलो बनेगा, और उसमें भी आधा जो है फुल होगा, आधे में से आधा हाफ 2 पार्ट वाला काजू होगा, और उसका आधा 4 पार्ट वाला। तो कैसे फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इसी रेट पे आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएगा। तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि तो फिर कैसे बेच रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर रेट ले जा रहे हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, उसको भी यहां समझ लेना बहुत जरूरी है। किसी भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप मेरा चैनल देखते हैं तो बिजनेस आइडिया मैं देता हूं, तो बिजनेस जरूर करेंगे, ये नहीं करेंगे कोई और करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट जरूर समझिए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि जैसे मैं एक स्कूल का उदाहरण लेके आपको समझाना चाहता हूं कि आपने कोई स्कूल खोला, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल रखेंगे, टीचर्स रखेंगे, आया रखेंगे, एक ड्राइवर रखेंगे, या छोटी मोटी चीजें। तो कुल मिला के मैंने मान लिया आप छोटे स्केल का आपने स्कूल खोला है, जिसमें 30,000 रुपए मंथली आपके खर्चे सेट हो गए, यानी, और 300 रुपए आपने फीस रख दी। तो अब 100 जब स्टूडेंट आएंगे, 100 गुणा 300, तब जाके आपकी 30,000 रुपए जो आपके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है पर मंथ का खर्चे हैं, तब निकलेंगे।
तो ये जो 100 स्टूडेंट है ये आपके स्कूल का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। यानी जिस दिन आपके 100 स्टूडेंट होंगे उस दिन आपका लाभ 0 होगा। अगर इससे कम होंगे तो आप नुकसान में होंगे, और जब इससे ज्यादा होंगे तभी आपको फायदा होगा। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट का बिना ध्यान रखे अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपका घाटा होना तय है। ऐसे ही केस आ रहा है जो छोटी मशीन्स की बात कर रहे हैं या 6-7-8 लाख वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वही मीट नहीं कर पाएगा, तो आपका फायदा होने की चांस ही नहीं है। अब आप सोचो, आप 2 टन 3 टन माल लेके आ गए तो ना तो उस रेट पे माल मिलेगा, 100 रुपए के नीचे मिलना चाहिए तब आपको फायदा होने वाला है, वो मिलना नहीं है। प्रोसेस इतना बता दिया। हाँ, फायदा किसको होगा? जो मशीन बेच रहे हैं उनको फायदा होगा, दूसरा उनको फायदा होगा जो आपको रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, और सबकी आपस में सेटिंग है। तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी बिजनेस है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर का हो। तो मैंने आपको क्लियर कट समझाया कि कैसे आपको फायदा नहीं होने वाला है ऐसी मशीनों या इस प्रोसेस से। हाँ, फायदा हो सकता है यदि आप अपने घर में मशीन डिजाइन कर लें, अगर आप घर में बॉयलर बना सकें, अगर आप अपना बॉयलर स्वयं डिजाइन कर सकें, अगर आप अपने क्रेशर या जो जिससे पार्ट करते हैं वो खुद कर सकें, अगर आप ओवन खुद डिजाइन कर सकें तो फायदा हो सकता है। या इस स्केल में करें कि मतलब आप उससे ब्रेक इवन पॉइंट क्रैक कर ले। तो एक चीज और बताऊं, फिर क्या करें? आप कहोगे फिर क्या करें, ना करें? तो सबसे पहले आप कुछ फैक्ट्रीज को पता करें जहां पे ऐसा प्रोसेस होता है। बड़ी फैक्ट्री हो, आपके आसपास भी हो सकती है, या उस एरिया में जहां पे ये काम होता है वहां जाएं और उससे बात करके पहले आप रेडीमेड जो भी रेडी प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी का वो ले लें। इसके बाद उसकी पैकिंग करें और स्टार्ट करें बेचना। जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप पर डे 1 कुंटल माल बेचने लगे, पर डे 50 किलो माल बेचने लगे, तब प्रोसेसिंग में आए। तब आप सोचे कि प्रोसेसिंग करनी है। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रोसेसिंग करने लगे, आपको सेल करने की कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, सेल करने का कोई आइडिया नहीं है, और आपको किसी ने बता दिया कि यह मशीन खरीद लीजिए, घर में लगा लीजिए और चल। पता है, एक मैं उदाहरण और दे दूं, जैसे वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि जैसे अगर आप कोई को कुछ कहे कि घर में ग्राइंडर लगा के आटे का बिजनेस कर लो, तो कितना हास्यास्पद होगा कि आप क्या घर में एक ग्राइंडर लगा के आटे का बिजनेस कर सकते हैं? उतनी यूनिट आ जाएगी बिजली की जितने का आटा नहीं पिसेगा। हाँ, उसके लिए आप बड़ा अगर प्लांट लगाएंगे, बड़ी चक्की लगाएंगे तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेक इवन के ऊपर निकल गया। ऐसे ही इसका भी प्रोसेस अगर आपको करना है तो बहुत सोच समझ के बड़ा प्लांट लगा के ही प्रोसेस हो सकता है। या जब आप बड़ा लगाएंगे तो जब आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदेंगे तो आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम पड़ेगी, और आपका जो लेबर लगेगा उससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन निकालोगे, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। तो फिर करें क्या? अब मैं उस पर आता हूं। अभी आप स्टार्टिंग में दिल्ली की मार्केट में जाएं और वहां से आप रेडीमेड काजू लाएं या किसी फैक्ट्री से जाएं। दिल्ली की खारी बावली एक अच्छी ड्राई फ्रूट मार्केट है, उसमें भी जल्दी मत करें कि आप बाहर से ही कोई चीज खरीद लें। उसके डीप में जाएं, अंदर जाएं, और जो मैंने प्रोसेस बताया है रुकने का, दिल्ली में आप रुके, एक दिन में आपको सही सप्लायर नहीं मिल सकता है, आपको फुटकर रिटेलर ही बाहर मिल जाएंगे और आपको उसी रेट पे माल दे देंगे। तो आपको उनसे माल नहीं खरीदना है। मैंने आपसे बोला जो भी बिजनेस करना है 1 महीने का टाइम लेके जाइए, 1 महीने वहां रहिए, रोज जाइए, रेगुलर जाइए, सुबह शाम जाइए, अंदर तक डीप घुसिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल होलसेलर कौन है, और उस एक्चुअल होलसेलर से जब आप माल खरीदेंगे तो आपको सही रेट पे माल मिलेगा। आप कोशिश करिए कि कुछ फैक्ट्रियों का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए। फैक्ट्रियों में भी एक बार में जाने से काम नहीं बनेगा, कम से कम 3, 4, 5 बार उस ऑनर से बात कीजिए, उसको विश्वास दिलाइए कि आप अच्छे से काम करोगे,
आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी जो पेमेंट है वो सही समय पे आएगी, आप उससे सही रेट पे माल भी लोगे, तब आपको सही रेट पे माल मिलेगा। पैकिंग अच्छी क्वालिटी में करिए, जितनी अच्छी पैकिंग करेंगे उतने ही अच्छे आपको रेट मिलेंगे। फिर आप रिटेलर्स, अपने क्षेत्र के जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको आप अपनी पैकिंग में माल बेचिए। जब आप ऐसे करेंगे तब आप काजू के बिजनेस में सफल होंगे, और उसके बाद प्रोसेसिंग में भी अगर आप आना चाहते हैं तो बड़े स्केल में आइए। उसमें कई सारे गवर्नमेंट स्कीमें हैं, उसके थ्रू आ सकते हैं, और लेकिन ये छोटे चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इससे फायदा नहीं हो सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया कि 5 किलो में 1 किलो निकलता है, जिसमें से आधा जो है पूरा फुल निकलेगा, यानी कि आधा किलो फुल निकलेगा, 250 ग्राम हाफ नट निकलेंगे, हाफ काजू निकलेंगे, और 250 ग्राम ऐसे निकलेंगे जो 4 टुकड़े में होंगे। तो उसका रेट अगर हम कुल मिला के भी जोड़ें तो 700 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो आपने अगर 700, 135, 140 में आपको वो पड़ा, और फिर 700 का तो काजू ऐसे ही पड़ गया बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के, तो ऐसे बिजनेस करने से क्या फ़ायदा है, आप खुद ही आकलन कर लो। चलिए फिर भी प्रोसेस में भी बता देता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, ताकि वो भी जानकारी आपको हो जाए। तो प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर एक बॉयलर होता है, जिस बॉयलर में आधे घंटे तक हम उस काजू के रॉ मटेरियल को, जो कि मोस्टली आयात होता है साउथ अफ्रीकी कंट्रीज से, और अपने यहाँ गोवा, कर्नाटका, आंध्रा वगैरह से भी मिलता है, लेकिन मोस्टली बाहर से ही आता है। तो उस रॉ मटेरियल को हम बॉयलर में करीब 25 से 30 मिनट तक बॉयल करते हैं। जब वो बॉयल हो जाता है तो उसका जो ऊपर का नट होता है, जो बहुत हार्ड होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर कम से कम 5 घंटे तक हम उसको फिर नॉर्मल करते हैं, और उसके बाद जो कटर होता है, एक मशीन होती है, उसमें डाल के उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। उस हार्ड, जो बहुत हार्ड कोर होता है, जब उसको तोड़ा जाता है उस मशीन के द्वारा, तो अब उसके अंदर एक गिरी निकलती है जो हमारी काजू होती है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर एक लेयर और कवर होता है जिसको हमें हटाना भी बाकी है। इसके लिए भी जब मशीन से तोड़ने के बाद फिर इसके लिए एक लेबर लगती है जो उस काजू को उस नट से हटाती है। इसमें एक ऑयल सा निकलता है जो बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, और अगर आंख वगैरह में लगे तो आंख को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद उस काजू को हम फिर से एक स्थिर टेम्परेचर, लगभग 65 डिग्री टेम्परेचर पे हम फिर से ओवन में रखते हैं। वो भी एक मशीन है। उसमें रखने के बाद जब हम उसको निकालते हैं तो काजू क्रिस्पी हो जाता है। फिर उससे हम ऊपर का जो कवर है उसको पिनिंग बोलते हैं, चाहे तो मशीन से निकाल सकते हैं या लेबर्स के द्वारा निकाल सकते हैं। जब इतना प्रोसेस होता है, इसके बाद हमें जो काजू प्राप्त होता है वो भी 2-3 तरीके का होता है। नंबर 1 सिंगल काजू प्राप्त होता है, नंबर 2 डबल 2 टुकड़ा प्राप्त होता है, और 4 टुकड़ा प्राप्त होता है। एवरेज मैंने आपको बता दिया कि 5 किलो रॉ मटेरियल में 1 किलो काजू लगभग निकलता है, जो टूटा पूरा या 4 टुकड़ा मिक्स होता है। ये इस चीज़ का प्रोसेस है। इसके बाद ये आगे हम सेल पैकिंग वगैरह करके सेल करते हैं। तो ये प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, और वो चीज़ें भी बता दी कि कहाँ क्या दिक्कत है। अगर आप इस दिक्कत से दूर हैं, अगर आप ये जोड़ पा रहे हैं कि नहीं 120 में नहीं, हम 700 की जगह 800 में बेच लेंगे। देखिए 700 तो आपकी कीमत निकल रही है, 700 तो आपका प्रोडक्ट की कीमत निकल रही है, जो सिर्फ आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और उससे कन्वर्ट हो रहा है। तो आप बहुत ध्यान से सोचिए। कोई भी बिजनेस करने से पहले आप उसका बहुत ध्यान से आकलन कर लीजिए। किसी के कहने से कि 120 का खरीदिए और 800 का बेचिए, अगर ऐसा ही हो रहा होता तो वो कहता नहीं, वो खुद बेच रहा होता। तो आप अपने पैसे का, अपने परिवार का ध्यान रखिए,
इस समय बहुत ही विपत्ति का समय है। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि ये समय जब आपके सबके रोजगार गए हैं या अर्निंग कम हुई है तो मेरे कुछ सहयोग से आपकी अर्निंग बढ़ सके। मेरा विचार ये भी है कि अगर मैं आपके नुकसान भी बचा ले गया तो भी मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर ये बिजनेस आप ना भी कर पाए तो कम से कम मेरा हृदय इस बात से खुश होगा कि हाँ, अगर 10 लोग भी मेरे इस सुझाव से सहमत हो गए कि हाँ उस प्रोसेस से कमाई नहीं हो सकती, तो भी कम से कम 10 लोगों के तो पैसे बचे। जो अनुभव उन्हें उस काम के बाद मिलना था वो मैं पहले ही दे रहा हूं। मैं अगले आइडिया तक आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।